हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स का चैप्टर इंटीग्रेशन, जिसके अंदर हमारी इंटीग्रेशन सीरीज चल रही है और उसके अंदर टोटल 8 पार्ट्स आ चुके हैं। ये इसका 9th पार्ट है। अब पीछे के पार्ट्स में हमने कुछ फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल्स करी थी। अब आज के पार्ट में हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है और ये कहां लगाना होता है, सबसे पहली बात ये होती है। तो जब भी आपको दो फंक्शन दे रखे हो और दो फंक्शन का और रखा हो प्रोडक्ट और उसका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो वहां पर लगाना आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दो फंक्शन होंगे, दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट करना हो, प्रोडक्ट दे रखा होगा और उसका इंटीग्रेशन निकालना होगा, तो वहां पर लगता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे कि यहां पर दिख रहा है u v dx, तो u एक फंक्शन है, v एक फंक्शन है और दोनों का इंटीग्रेशन करना है, तो लगाएंगे इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करना होगा, हमें जो फर्स्ट फंक्शन है उसको पहले एज इट इज छोड़ना है, फिर क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है सेकंड का, मतलब v जो हमारा सेकंड नंबर पे था उसका इंटीग्रेशन करना है, माइनस फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन करना है सेकंड फंक्शन का, और जो भी आपका निकल के आएगा इसका होल का इंटीग्रेशन एक और बार होगा। समझ में आके दोबारा समझाता हूं। पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, माइनस का साइन लगाना है, अभी इस इंटीग्रेशन को छोड़ते हैं, फिर क्या करना है, डेरिवेटिव करना है फर्स्ट फंक्शन का, इंटीग्रेशन करना है सेकंड फंक्शन का, और ये दोनों को जो सॉल्व होके आएगा उसका एक और बार इंटीग्रेशन कर देना है। समझ में आया क्या? जैसे कि हमने ऐसे बोला फर्स्ट फंक्शन और ऐसे बोला सेकंड फंक्शन, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखना है, फिर मल्टीप्लाई करना है उसमें सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन करना है, माइनस फिर इंटीग्रल करना है हमें इस पूरे का, इंटीग्रेशन करनी है इस पूरे की। अब ये पूरा क्या है, वही फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, जो भी निकल के आएगा उसका एक और बार इंटीग्रेशन कर देना है। समझ में आया? इसे कहते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला तो बहुत इजी है, बात यह है इसमें मेन डिफिकल्टी ये होती है कि फर्स्ट फंक्शन किसे माना जाए। मेन डिफिकल्टी क्वेश्चन में यही आती है कि फर्स्ट फंक्शन किसे माने, सेकंड फंक्शन किसे माने। तो एक फंक्शन का फर्स्ट मानोगे तो दूसरा अपने आप सेकंड हो जाएगा। मेन बात है फर्स्ट फंक्शन की। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा जो दो फंक्शंस होते हैं जिनका प्रोडक्ट हो रखा है, उनमें से एक फंक्शन आपका ऐसा होता है जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्ट जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है उसे फर्स्ट फंक्शन मानो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का तो कभी इंटीग्रेशन होना ही नहीं। देख लो यहां पर खुद, फर्स्ट फंक्शन पहले एज इट इज रखा है, फिर उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, पर फर्स्ट फंक्शन का कभी इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं हो रहा है। तो जब भी कोई ऐसा फंक्शन आ जाए जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है तो उसे फर्स्ट मानो। ठीक है। दूसरी बात आती है, कभी कभी क्या होता है, हमारा एक फंक्शन दे रखा है जैसे कि log x dx, अब हमें इंटीग्रेशन करना है इसका। अब ये log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है ही नहीं, log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है ही नहीं, और दूसरा फंक्शन यहां पर है ही नहीं, यहां पर सेकंड फंक्शन भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, log x को जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है उसे तो फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और सेकंड फंक्शन ले लेते हैं यूनिटी को, यूनिटी मतलब 1 को मान लेते हैं सेकंड फंक्शन इस केस में। समझ में आया क्या? जब हमारा एक ही फंक्शन दे रखा है और उसका ही इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है या डायरेक्ट इंटीग्रेशन उसका नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं, उसे तो फर्स्ट मांगते हैं और जो सेकंड फंक्शन होता है उसे यूनिटी ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। समझ में आया? उसके आगे से इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी हम करने वाले, तो आगे आ जाएगा। अब आती है थर्ड बात। थर्ड बात ये होती है कि अगर दोनों का ही इंटीग्रेशन पॉसिबल है, दो फंक्शन है और दोनों का इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, तो उसमें से फर्स्ट फंक्शन किसे माने, उसमें से फर्स्ट फंक्शन उसको मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन इजी होगा, जिसका डेरिवेटिव इजी होगा। ठीक है। जैसे कि ये दो फंक्शन थे, अब फर्स्ट फंक्शन का देखो, पहले तो कुछ भी नहीं हुआ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा गया, और सेकंड बार में उसका डिफरेंशिएशन हुआ, मतलब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। तो अगर दोनों ही फंक्शन इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेशन हो सकता है दोनों ही फंक्शन का, तो फर्स्ट फंक्शन उसे मानना जिसका डेरिवेटिव क्या हो, इजी हो। तो ये तो होगी फर्स्ट फंक्शन किसे माने, सेकंड किसे माने। अब मैं ये बोल रहा हूं कि आपको इतनी भी टेंशन नहीं लेनी, सीधे एक रूल लगाना होता है आइलेट, इससे आपको फर्स्ट फंक्शन क्या मानना है वो पता लग जाएगा। कैसे? देखो, चूज फर्स्ट फंक्शन विच कम्स फर्स्ट इन द वर्ड आइलेट। ये जो वर्ड आइलेट है, ILATE, इसमें जो भी आपका पहले वर्ड मिल जाए उसे फर्स्ट फंक्शन ले लो। पहले वर्ड मिल जाए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, यहां पर देखो, पहले आइलेट का क्या मतलब होता है ये समझो। आइलेट में आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
ठीक है। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में सबसे पहले दो फंक्शन दे रखे हैं, दोनों में से एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन किसे माना जाएगा? फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। मतलब इस ऑर्डर में आपको देखना है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है इसको दिखाते हैं। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है x log x dx, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है और ये दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक x है एक log x है। अब इसमें फर्स्ट किसे मानोगे और सेकंड किसे मानोगे? तो इस पे आ जाओ। ये x है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है और log x एक हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो देखो कि लॉगरिथमिक फंक्शन पहले मिलता है अलजेब्रिक, तो पहले कौन सा वर्ड मिल रहा है? l, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो जो पहले मिल रहा होगा उसे फर्स्ट मानेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे। उसके नीचे है अलजेब्रिक फंक्शन, तो अलजेब्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन माना जाएगा। समझ में आया क्या कैसे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेना है? जैसे कि x sin इनवर्स x, आपका ये इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो इसमें हमारे दो फंक्शन है, एक है अलजेब्रिक फंक्शन x और एक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin इनवर्स x। अब इसमें से फर्स्ट किसे मानोगे सेकंड किसे मानोगे? तो जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, देखो यहां आ रहा है हमारा सबसे पहले नंबर पे, और अलजेब्रिक फंक्शन देखो इस नंबर पे आ रहा है। तो इन दोनों में पहले कौन सा वर्ड मिल रहा है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन i मिल रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन किसे मानेंगे? इनवर्स वाले को। अलजेब्रिक फंक्शन को क्या मान लेंगे हम? सेकंड। समझ में आया क्या? तो इस वर्ड के हिसाब से हमें क्या लेना होता है? फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। मतलब इस वर्ड में आइलेट में जो आपको वर्ड पहले मिल जाए उसको फर्स्ट फंक्शन मानना और दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा? सेकंड फंक्शन। इसे अप्लाई करके मैं ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। देखते हैं कैसे अप्लाई करना होता है ये मैं आइलेट। तब आते हैं हम अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन करना है x log x का। अब इसमें दो फंक्शन हैं, एक x है अलजेब्रिक फंक्शन, एक log x है। log x कैसा है हमारा? लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन पहले मिलता है या अलजेब्रिक फंक्शन पहले मिलता है? लॉगरिथमिक फंक्शन पहले मिलेगा, तो इसे log वाले को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और x को सेकंड फंक्शन। वरना आप अपना कॉमन सेंस लगा सकते हो। कॉमन सेंस क्या? x जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन हो सकता है, पर जो log x फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। तो क्या बताया था? जिसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है वो फर्स्ट फंक्शन लिया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन होता ही नहीं। इंटीग्रेशन तो बस किसका होता है? सेकंड फंक्शन का। खुद देख लो, इसमें हर बार सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, फर्स्ट फंक्शन का बस एक बार डेरिवेटिव होता है। देख लो, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। यहां पर भी देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का बस एक बार डेरिवेटिव हो रहा है। क्लियर? तो ऐसे भी कर सकते हो, वरना आप आइलेट लगाओ, कोई कंफ्यूजन रखनी ही नहीं है। आइलेट लगाओ, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है कि ये इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है या नहीं है, ये चेक ही नहीं करना पड़ेगा फिर आपको। अब क्या करना है इसमें? हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखना है, फिर सेकंड फंक्शन जो है उसका इंटीग्रेशन करना है, कर दिया। फिर क्या करना था? इंटीग्रेशन करना था किसका? इंटीग्रेशन करना था फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव का। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और इसके होल का एक और बार इंटीग्रेशन होता था। बताया था ना अभी कि हमें क्या करना होता था? फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और जो निकल के आएगा उसके होल का भी इंटीग्रेशन होगा यहां पर। तो ये हो जाएगा हमारा log x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² माइनस ये इंटीग्रेशन 1/x, ये क्या हो जाएगा हमारा? log x का 1/x, और ये हमारा क्या था? सॉरी, ये हमारा e⁻x नहीं है, x है, x dx। तो 1/x x dx का क्या हो जाएगा? x² dx। ठीक है, आगे से सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा x² log x/2 माइनस का साइन। अब यहां पर हम इसे कट कर देंगे तो 1/2 तो हमारा कांस्टेंट है, उसे बाहर लिख दिया। ठीक है, 1/2 को बाहर लिख दिया। फिर इंटीग्रेशन, ये कट होके क्या आ जाएगा? x dx आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा x² log x/2 माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² प्लस c कांस्टेंट, पूरा सॉल्व करके लिख दो x² log x/2 प्लस, सॉरी माइनस का साइन, x² 4 प्लस c कांस्टेंट।
तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया इसका इंटीग्रेशन। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें करोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इंटीग्रेशन करना है x sin 3x dx का। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन किसे लेट करें, इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखता है और एक अलजेब्रिक फंक्शन दिख रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक में कौन आता है आगे, अलजेब्रिक फंक्शन आगे आता है। तो अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट मानना और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड मानना है। कर देते हैं सॉल्व। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन होल का, फिर क्या करना है फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव होता है 1, ठीक है डी लिखते हैं। फिर क्या करना था इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन क्या है sin 3x, उसका इंटीग्रेशन sin 3x dx, उसका होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा x sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का cos 3x, ये हो जाएगा जैसे sin x का माइनस cos x होता है, sin 3x का माइनस cos 3x होगा। बस x का जो कोफिशिएंट इसमें एक्स्ट्रा दिख रहा है उसे डाल देते हैं डिनोमिनेटर में। x का कोफिशिएंट क्या है हमारा 3, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। माइनस का साइन इंटीग्रेशन, यहां पर भी sin 3x dx का ही इंटीग्रेशन हो रहा है तो यही निकल के आएगा माइनस का cos 3x अपॉन 3 और एक dx और बाहर है, और ये इंटीग्रेशन का साइन, यार इंटीग्रेशन का साइन तो हो गया है। अब ये एक इंटीग्रेशन का साइन हमारा बचा है तो इसका एक और बार इंटीग्रेशन होगा। पहले से सिंपलीफाई करके लिख देते हैं माइनस एक्स cos 3x अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा हमारा कांस्टेंट और cos 3x dx हो जाएगा हमारा यहाँ पर। फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस का x cos 3x अपॉन 3 प्लस 1/3 cos 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 3x अपॉन 3 प्लस c कांस्टेंट। ठीक है, बस हो गया सॉल्व। माइनस का x cos 3x अपॉन 3 प्लस का 1/9 sin 3x प्लस c कांस्टेंट। समझ में आ गया क्या? ठीक है, 1/9 और sin 3x प्लस c कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो हर क्वेश्चन में देखो आईलेट का यूज करूंगा मैं, जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उसमें आईलेट का यूज करूंगा। फर्स्ट फंक्शन क्या होता है फिर वही लेट करेंगे जो आईलेट के हिसाब से आएगा। देखो इससे कितना इजी हो जाएगा, हमें सोचना ही नहीं है कि फर्स्ट फंक्शन किसे मानना है सेकंड फंक्शन किसे मानना है, डायरेक्ट आईलेट लगाना है, समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन करना है x स्क्वायर e की पावर x dx का। अब इसमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो एकदम लास्ट में मिलता है, उससे पहले मिलता है अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसे मानेंगे हम सेकंड फंक्शन। फिर क्या करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा देना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सबसे पहले क्या करना है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन करना है, फिर अंदर होल में क्या है हमारा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो भी चीज निकल के आएगी उसका होल का इंटीग्रेशन एक और बार करना है। एक्स स्क्वायर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है माइनस इंटीग्रेशन, ये जो 2 है वो कांस्टेंट है, ये 2 कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लिख दिया, बचा यहाँ पर x और ये देखो e की पावर x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x मिल जाएगा, और बाकी ये dx एक और लगा था और ये इंटीग्रेशन का साइन अभी भी लगा था, तो इसका एक और बार इंटीग्रेशन होगा। तो ये दोबारा से हमारे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिख रहा है, तो इसमें वापस से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। अलजेब्रिक फंक्शन इज फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड मान लेंगे और लगा देंगे x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2, इसे बाहर ले देते हैं ब्रैकेट के। अब फर्स्ट फंक्शन जो है हमारा वो एज इट इज रहेगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन रहेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx। ठीक है, बाकी से सॉल्व कर दिया जाएगा। एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस का 2, यहां पर दोबारा से क्या हो जाएगा x e की पावर x। ठीक है, क्यों? क्योंकि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाएगा माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन e की पावर x dx। कैसे? क्योंकि e की पावर x dx का इंटीग्रेशन e की पावर x आ गया, बाकी ये dx लिखा था, इंटीग्रेशन का साइन ये बाहर था। फिर इसका और सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस का 2 x e की पावर x माइनस e की पावर x
प्लस सी कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि e की पावर x है, दोबारा से e की पावर x लिख दिया हमने। तो ये हमारा हो गया इसका इंटीग्रेशन सॉल्व। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 3 भी, इसमें भी हमने हाईलाइट सी लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका बहुत काम का क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 तो में दे रखा है, इंटीग्रेशन हमें करना है tan इनवर्स x dx का। अब इसमें हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x, जब भी हमें इनवर्स फंक्शन ऐसे दे रखे हैं और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो उस इनवर्स फंक्शन को ना मान लो t, tan इनवर्स x को t मान लेते हैं। पुट tan इनवर्स x इक्वल्स टू t। अगर tan इनवर्स x को t करेंगे तो x यहां पर अकेला छूटेगा, tan उधर चला जाएगा, इनवर्स से हो जाएगा tan इनवर्स है ना यहाँ पर, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा tan t, तो x इक्वल्स टू tan t। फिर इसे करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x से, तो ये क्या मिल जाएगा हमारा dx इक्वल्स टू, यहाँ पर तो इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करना dx बचेगा, यहाँ tan t का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t dt। तो dx की वैल्यू आ गई आपकी, इंटीग्रेशन जो आपको करना था वो tan इनवर्स x dx का करना था। अब क्या करेंगे, tan इनवर्स x को तो t मान लिया था, तो tan इनवर्स x ये आगे लिख दिया t। अब आपका जो ये था dx की वैल्यू क्या थी, sec स्क्वायर t dt। समझ में आया, tan इनवर्स x को क्या लिख दिया t, और dx की वैल्यू क्या थी sec स्क्वायर t dt। अब हमें यहाँ पर दोबारा से दो फंक्शंस दिख रहे हैं, दो फंक्शन का यहाँ पर प्रोडक्ट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन इज अलजेब्रिक और सेकंड फंक्शन हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमें अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में अलजेब्रिक को प्रायोरिटी देनी है, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन। बाकी इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे इसमें। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन क्या रहेगा हमारा एज इट इज, फिर इंटीग्रेशन करेंगे हम सेकंड फंक्शन का, फिर माइनस का साइन, फिर क्या करना है हमें इंटीग्रेशन एज अ होल, फिर क्या करना है हमें t का डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर क्या बचेगा, सेकंड फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, सेकंड फंक्शन का क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन, और जो भी सॉल्व हो गया इसका एक और बार इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहां पर बचेगा t, sec स्क्वायर t का क्या होता है tan t, sec स्क्वायर t का क्या होता है tan t, माइनस इंटीग्रेशन, यहां पर क्या sec स्क्वायर t का, यहां पर भी क्या हो जाएगा tan t, sec स्क्वायर t dt का इंटीग्रेशन tan t, और ये बाकी ये dt बचा, और ये इंटीग्रेशन का साइन अभी और बचा हुआ था। अब tan t का एक और बार कर देंगे तो हो जाएगा t tan t माइनस, अब tan t का इंटीग्रेशन करते थे तो क्या आता था हमारा, माइनस का log cos x, ठीक है, यहां पर x नहीं है यहां t है, तो माइनस का log cos t प्लस c कांस्टेंट, ठीक है, माइनस log cos t प्लस c कांस्टेंट, t tan इनवर्स x, सॉरी t tan t, अब ये माइनस माइनस प्लस log cos t प्लस c। अब यहां पर हमारा इंटीग्रेशन तो हो चुका है, पर अब हमें क्या करना है, जहां जहां हमारी t है वहां t में जहां भी हमने t को लेट किया था tan इनवर्स x वो पुट करना है। अब यहां पर तो हम पुट कर देंगे t की वैल्यूज, पर यहां पर दिक्कत आएगी, हमें t की वैल्यू tan इनवर्स x पुट करेंगे ना, तो यहां पर आने वाली हमें दिक्कत। तो इसको कैसे, इस दिक्कत को कैसे सॉल्व किया जाए, तो आप देखो यहां पर tan जो हमारा cos है, cos को आप क्या लिख सकते हो, यहां लिख देता हूं मैं इसे, आप cos x को लिख सकते हो 1 अपॉन रूट के अंदर sec स्क्वायर x, लिख सकते हो 1 अपॉन रूट के अंदर sec स्क्वायर x, तो cos x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट के अंदर, अब sec स्क्वायर x को क्या लिखते थे, 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x को। देखो हमने cos को क्या लिखा, 1 अपॉन रूट sec स्क्वायर x, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन sec x, और 1 अपॉन sec x तो cos x ही होता है, ठीक है। देखो ये यहां से आया है, cos x क्या होता है 1 अपॉन sec x, बस हमने नीचे जो sec x है उसको रूट के अंदर डाला, उसका स्क्वायर कर दिया, है वो sec x ही अभी भी, और sec स्क्वायर x को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब जो हमारा tan स्क्वायर x था, पर यहां पर हमें तो चाहिए cos t, तो यहां से cos t की वैल्यू अगर हमें चाहिए
तो यहाँ लिखो cos t x जहां जहां वहां t रख दिया जाएगा, तो cos t 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर टी। तो cos t की वैल्यू क्या बनेगी हमारी, ये बनेगी 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर टी, वो मैं यहां पुट कर दूंगा। ठीक है, t टेन टी प्लस लॉग cos t की जगह क्या रख देंगे अब हम 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर टी, फिर क्या हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर टी प्लस सी कॉन्स्टेंट। अब हमने जो है cos t को टेन टी में कन्वर्ट कर दिया है, ऐसे करा है, समझ में आया क्या। सबसे पहले cos x को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन sec x, sec x को हमने क्या लिख दिया रूट के अंदर sec स्क्वायर x, तो वही रहेगा वो, sec स्क्वायर x को 1 प्लस टेन स्क्वायर x लिख सकते हैं। बाकी हमें cos t चाहिए था, तो cos t इज 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर t, हमने रख दी यहाँ पर cos t की वैल्यू जो कि 10 की फॉर्म में होगी। अब हम आराम से अपनी वैल्यूज इसमें डाल सकते हैं। t की जगह क्या लिखेंगे tan इनवर्स x, जहां t है तो यहां लिखेंगे tan इनवर्स x। ठीक है, tan t किसके बराबर है, x के बराबर है, तो tan t की जगह क्या लिख देंगे x प्लस log मॉड 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर टी। अब tan t किसके बराबर था, x के, तो टेन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा x स्क्वायर के प्लस c। देखो हमने cos t को tan t की फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमने जो लेट किया था वो tan फॉर्म में था, tan इनवर्स फॉर्म में था, तो हमें यहाँ पर भी tan फॉर्म में चाहिए, जो भी मैं लेट करूंगा मुझे उसी फॉर्म में नीचे चाहिए होगा, वरना मेरा आंसर यहाँ पर निकल नहीं पाता ऐसा, तो हमें उसे ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आया क्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये तो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इसमें यहाँ पर आपको जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आएगा तो उसे अगर वो अकेला है, बात यह है कि अगर वो अकेला है तो आपको क्या करना है उसे ही टी पुट कर देना है, बाकी ऐसे करना है। और अगर ऐसा कुछ टर्म आ जाता है जो कि तुमने लेट किया है उसकी फॉर्म में नहीं है, मतलब आपने यहाँ पर cos x आ गया पर लेट तो tan x की फॉर्म में या tan इनवर्स की फॉर्म में किया था, तो उसे उसी फॉर्म में जैसे cos t को tan t की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा, आपको करना पड़ेगा। अगर लेट आपने sin x किया है और नीचे cos x मिल गया तो cos x को sin x की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे भी क्वेश्चन आगे आएंगे, तो अभी इसे हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है log x, हमें इंटीग्रेशन करना है log x का dx। अब ये आ गया वही क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में मेन बात ये है कि एक ही फंक्शन है, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे लगे, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगाएंगे तो कैसे सॉल्व हो, क्योंकि log x का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है ही नहीं, log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने कि जब भी ऐसा फंक्शन आ जाए जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है और वो अकेला है, अगर वो अकेला है यहाँ पर कोई सेकंड फंक्शन भी नहीं है, तो हमें क्या करना है उसके साथ एक सेकंड फंक्शन ले लेना है जो कि 1 होगा, यूनिटी 1 ले लेना है। यहाँ पर 1 को हम सेकंड फंक्शन मान लेंगे और log x तो लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये ऊपर ही आता है l लॉगरिथमिक फंक्शन, तो इसे फर्स्ट मान लिया जाएगा, फिर dx। अब लगा दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खत्म हो गया क्वेश्चन। समझ में आएगा, जब भी कोई फंक्शन अकेला आ जाए और उसका आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है तो आपको क्या करना है, उसे तो फर्स्ट फंक्शन ही रहने देना है, सेकंड फंक्शन 1 को मान देना है। यहाँ पर किसको मानना है, 1 को। अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो यहाँ पर अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमें क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ना है, सेकंड फंक्शन यहाँ पर क्या है 1, तो 1 मतलब dx है, इंटीग्रेशन करना है dx का, 1 dx मतलब वही रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन, फिर हमें क्या करना है फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव आप सबको पता ही होगा 1/x होता है, तो सीधे लिख दिया। फिर क्या करना है सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन क्या था dx था हमारा, मतलब 1 था बस, 1 dx मतलब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और होल का इंटीग्रेशन, बाकी से सॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये dx का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा x, तो हो जाएगा x log x, माइनस ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन का साइन, ये आ जाएगा 1/x, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और एज अ होल इसका एक और dx था, तो इसका ये वाला dx का इंटीग्रेशन x हो गया, ये 1/x, और ये वाला dx यहाँ लिख दिया, ये x से x कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा x log x माइनस इंटीग्रेशन dx, बस इंटीग्रेशन dx का कर देना, खत्म हो गया क्वेश्चन। x log x माइनस इसका x होता है प्लस c कांस्टेंट,
तो ये आ गया आपका log x का इंटीग्रेशन। समझ में आया क्या कैसे करना है? जब भी कोई फंक्शन अकेला है और उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है तो आपको क्या करना है, वहां पर हमारा सेकंड फंक्शन यूनिटी ले लेना है और जो भी आपको फंक्शन दिया था उसे फर्स्ट फंक्शन मान लेना है। आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है इंटीग्रेशन करनी है हमें log x के होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो log x दिख रहा है यहां पर, दोबारा से हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन क्या मान लेंगे, यूनिटी, क्योंकि log x के होल स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है तो फर्स्ट फंक्शन तो इसे ही मानेंगे और सेकंड फंक्शन मान लेंगे यूनिटी dx। भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो। अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज है हमारा log x का स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है हमारा, फर्स्ट 1 है मतलब बस dx माइनस इंटीग्रेशन, फिर क्या करना है हमें, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है तो इसे आराम से करते हैं log x का होल स्क्वायर dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन मतलब dx का और इनके होल का इंटीग्रेशन। अब देखते हैं इधर तो log x का होल स्क्वायर ये है, ठीक है, dx का इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो x मिलेगा, वो x मैंने यहां लिख दिया, फिर माइनस का साइन। अब क्या करना है हमें, इसका डेरिवेटिव करना है। अब log x के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इसमें log x को x मान देंगे, log x चेन रूल लगाएंगे, ठीक है, log x को x मानोगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो इसे ले लेंगे 2 log x, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 log x, और जिसे x माना था उसका एक और बार करो। x किसे माना था आपने, log x को, तो log x का एक और बार करेंगे डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा 1/x। समझ में आ गया, ये इंटीग्रेशन का साइन है, जो बाहर लगा था वही बन लगाया है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है dx का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा x होता है, यहाँ पर आ जाएगा फिर dx, ठीक है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, और ये बाहर का dx मैंने यहाँ लिख दिया है, ये x से ये x कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा x log x का स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन का साइन है, यहाँ पर 2 हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा log x dx। समझ में आया क्या? नेक्स्ट चीज पे आते हैं। अब ये दोबारा से हमारा थोड़ी देर पहले जो हमने सॉल्व किया था वही बन गया है, तो वही इसमें करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसको log x dx को ऐसे लिख देंगे log x into 1 dx, इसमें से बोल देंगे हम फर्स्ट फंक्शन और यूनिटी जो 1 है उसे फर्स्ट सेकंड फंक्शन बोल देंगे। तो ये तो x log x का होल स्क्वायर तो सॉल्व हो चुका है, बचा क्या हमारा 2 माइनस का 2, इसको ले लेंगे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसका अलग से करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं हम, अंदर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन क्या है log x का डेरिवेटिव 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, फिर क्या ऐसे सॉल्व कर दिया जाएगा, x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर, अब log x इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा x, तो x log x माइनस, अब ये अंदर इंटीग्रेशन है, ये x 1/x है, और ये क्या हमारा dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा, और बचा एक और dx तो यहां लगा दिया, तो ये x से x कटेगा, तो अब क्या बचेगा हमारा, बस यहां पर बचेगा dx, तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, बस वो लिख देते हैं x log x का होल स्क्वायर माइनस का 2 x log x माइनस का x प्लस c कांस्टेंट, ठीक है, इसमें 1 सब कट गया तो बचा था बस dx का इंटीग्रेशन x लिख दिया प्लस c कांस्टेंट, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 6 का। समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसमें हमें दे रखा है, देखो इतने सारे क्वेश्चन मैं क्यों करवाता हूं, इतने सारे क्वेश्चन कराने का रीजन ये है कि आपको जो मैंने सिखाया, ये मेथड सिखाया, ये आप अप्लाई करना भी सीख जाओ कि कैसे क्वेश्चनों में अप्लाई करना और किस तरीके क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देखो, उसमें दे रखा है x tan इनवर्स x dx का इंटीग्रेशन आपको करना है। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन किसे मानोगे और सेकंड किसे, तो यहाँ पर दो फंक्शन दिख रहे हैं, अलजेब्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब आई लेट में सबसे पहला वर्ड इसका ही है, तो इसे तो फर्स्ट ही मानना है, अलजेब्रिक को सेकंड मानना है, तो इसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसे सेकंड फंक्शन मानेंगे। बस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया जाएगा। अब आगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज रहेगा tan इनवर्स x,
फिर हमें क्या करना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। सेकंड फंक्शन क्या है, x dx, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन। फिर हमें क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन क्या है इसमें, tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सॉरी सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है हमारा x, तो उसका इंटीग्रेशन x dx। फिर उसके बाद करना है होल का इंटीग्रेशन। फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा tan इनवर्स x। अब ये x dx का इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये tan इनवर्स x इसके मल्टीप्लाई है। ठीक है, tan इनवर्स x। फिर उसके बाद माइनस का साइन, इंटीग्रेशन। यहां पर हमारा इसे सॉल्व करेंगे तो यहां बचेगा, नीचे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऊपर है हमारा x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। उस 2 को मैंने लिख दिया बाहर। ठीक है, जो नीचे वाला एक्स स्क्वायर के नीचे जो 2 आना था वो यहां लिख दिया, और बाकी इसको तो एज इट इज लिखा। इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिख दिया, और ये dx हमारा यहां आ गया। अब हमें इसका करना है। ठीक है, तो इसको करते हैं अब हम अलग से। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x, ये तो हो गया पूरा सॉल्व। अब इसको देखें तो ये 1/2 बाहर है, अब इसे ले लेते हैं अंदर ब्रैकेट के। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, इसमें एक्स स्क्वायर में ना हम क्या कर सकते हैं, 1 ऐड और 1 ही माइनस। 1 ऐड कर दिया और 1 ही माइनस कर दिया। देखो ये एक्स स्क्वायर में क्या किया हमने, 1 को प्लस किया और 1 को ही माइनस कर दिया। क्यों किया, उसका भी कारण है, देखना अभी अगले स्टेप में समझ में आएगा क्यों किया। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस का 1/2। अब क्या करेंगे, ये 1/x स्क्वायर है, ये इसके भी नीचे लिख देंगे। 1/x स्क्वायर के 1 प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में है इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे भी जाएगा dx, इंटीग्रेशन इसका भी होगा। फिर माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है। ये जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये इसके नीचे भी गया और -1 के नीचे भी गया। इंटीग्रेशन दोनों का अलग अलग कर दिया हमने। ठीक, फिर उसके बाद क्या करना है, बस इसका सिंपल इंटीग्रेशन है हमारा। ये तो हमारा कट के क्या बन जाएगा, 1 आ जाएगा। ये पूरा कट के 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस का 1/2। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx का माइनस का साइन। अब ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो वही है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, उसका ये। तो यहाँ पर तो a तो 1 है, तो 1/1 tan इनवर्स x अपॉन 1। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस c कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा इसका तो लिख दिया, अब इसका रह गया था, इसका भी लिख देते हैं। तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस का 1/2 dx का x माइनस का tan इनवर्स x प्लस c कांस्टेंट। ठीक है, इसमें dx का हमने x लिख दिया, 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x होता है। हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। समझ में आया क्या, इसमें क्या था हमारा, सिंपल सा एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, एक अलजेब्रिक फंक्शन था। हमने आइलेट्स के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन माना है, बस उसके आगे सॉल्व भी तो गया है। बस एक ये ऐसी फॉर्म बन गई थी, उसे भी सिंपली हमने सॉल्व कर दिया, 1 ऐड किया 1 माइनस किया, हमारा सिंपल से सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है हमें, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इंटीग्रेशन करना है 1x माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस कॉस x dx। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये, ठीक है, x माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस कॉस x dx। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो लगेगी नहीं, क्योंकि इसमें दो फंक्शन का तो प्रोडक्ट हो ही नहीं रहा, तो अभी नहीं लगेगी, पर आगे जाके इसमें लगेगी। तो अभी से पहले सॉल्व करते हैं आगे। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन इस x के नीचे भी इसे लिखते हैं और sin x के नीचे भी लिखते हैं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो हो जाएगा x के नीचे 1 माइनस कॉस x, ठीक है, dx, फिर माइनस का साइन, sin x के नीचे भी डाल देंगे 1 माइनस कॉस x dx, ठीक है।
लिख दिया सिंपली 1 माइनस कॉस एक्स को इसके नीचे भी लिखा और इसके नीचे भी लिखा, सिंपल। अब यहां पर आते हैं फॉर्मूले पे। आपका एक फॉर्मूला होता था कॉस, यहां लिख देता हूं नीचे, कॉस 2x का एक फॉर्मूला होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये होता था cos 2x का। अगर मैं इसमें एंगल को x बना दूं, ठीक है, मतलब cos 2x की जगह मेरे को x चाहिए, cos x का फॉर्मूला चाहिए, तो क्या कर देते इसमें एंगल को हाफ कर देते थे। एंगल को हाफ करेंगे तो ये cos x ही तो होगा, ढंग से देखो cos x ही तो है ये। cos x को ऐसे नहीं लिख सकते, cos 2 into x by 2 कट के तो x ही रहेगा। तो इस बार मेरा एंगल क्या हो जाएगा x by 2, तो इसका फॉर्मूला बनता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x by 2। जहां जहां मेरा x है देखो 2 into x by 2, पहले एंगल x था तो यहाँ पर sin x आता था, अब एंगल क्या हो गया है x by 2, तो यहाँ पर आ जाएगा sin स्क्वायर x by 2। समझ में आ गया? तो cos x का एक ये फॉर्मूला है जो कि मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ, ठीक है। अभी ये cos x का फॉर्मूला है, मुझे चाहिए 1 माइनस cos x, तो cos x का फॉर्मूला क्या बना है हमारा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x by 2, तो हम sin स्क्वायर x by 2 को इधर ले आएंगे तो 2 sin स्क्वायर x by 2 इक्वल टू 1 माइनस cos x। तो 1 माइनस cos x की वैल्यू मिलती मुझे, ठीक है। तो 1 माइनस cos x की वैल्यू में ये दोनों में ये पुट करूंगा जो मेरे को ये मिल गई है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, वहां जाके इतने टाइम नहीं होगा कि आप इसे सॉल्व करो, तो आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए कैसे बनाए। अब आते हैं sin x को क्या लिख सकते हैं, तो sin 2x का भी एक फॉर्मूला है। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, 2 sin x cos x होता है, ये होता है sin 2x का, पर मुझे चाहिए sin x, तो sin x के लिए कैसे लिख सकते हैं, sin x को ऐसा लिखा जा सकता है sin x इज इक्वल टू sin 2 into x by 2, नहीं लिख सकते, एंगल को आधा कर दो तो क्या हो जाएगा sin 2 into x by 2, सॉल्व होकर sin x ही आएगा। तो जब पहले एंगल x था तो यहाँ पर sin x cos x आता था, पर अब एंगल क्या हो जाएगा x by 2, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका वैल्यू 2 sin x by 2 अब into cos x by 2। समझ में आया क्या? ठीक है, समझो sin 2x का फॉर्मूला है, sin 2 into x की जगह x by 2 हो गया, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था हमारा sin 2 sin x cos x, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 sin x by 2 cos x by 2। समझ गए? ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ लगाने वाले हैं, लगा देते हैं तो ये जाएगा x। 1 माइनस cos x की वैल्यू क्या डालनी है, 1 माइनस cos x की वैल्यू 2 sin स्क्वायर x by 2 डाल देते हैं, 2 sin स्क्वायर x by 2 माइनस इंटीग्रेशन sin x की वैल्यू क्या है हमारी, sin x की डालनी है 2 sin x by 2 cos x by 2, तो 2 sin x by 2 cos x by 2 dx। फिर 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x को क्या लिखना है, 2 sin स्क्वायर x by 2, 1 माइनस cos x क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x by 2। अब इसे सॉल्व कर देना है। अब ये नीचे 2 sin स्क्वायर x by 2 है, ये जो नीचे वाला 2 है इसे तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं dx। अब इसे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sin स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे हम x cosec स्क्वायर x by 2। समझ में आ गया? x तो था ही था, ये जो नीचे का sin स्क्वायर x by 2 था इसे ऊपर लेके आए तो ये cosec स्क्वायर x by 2 हो गया। फिर माइनस का साइन, ये 2 से 2 कट जाएगा, sin स्क्वायर से ये sin x by 2 कट जाएगा, तो यहां पर बचेगा हमारा ऊपर cos x by 2, नीचे बचेगा sin x by 2, दिख रहा है cos x by 2 sin x by 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा cot x by 2 dx, cot x by 2 dx। अब क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है इन दोनों का। अब ढंग से देखो तो ये जो है ये फंक्शन, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगेगी, पर इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगी क्योंकि इसमें दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है। तो अब करते हैं, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे तो फर्स्ट किसे मानेंगे, सेकंड किसे मानेंगे। तो आपको यहाँ पर बता रखा है कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो ये रहा और ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है वो ये रहा। तो अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट मानोगे क्योंकि वो पहले आता है, तो ये मान लिया हमने फर्स्ट, ये मान लिया हमने सेकंड, और अब कर देते हैं इसे सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे 1/2 तो हमारा बाहर रहेगा, 1/2 बाहर रहेगा, इसे बाहर कर देते हैं पूरा। फिर उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन cosec स्क्वायर x by 2 dx, इसका इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन किसका, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा x है, तो डेरिवेटिव इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन क्या है हमारा cosec स्क्वायर x by 2 dx का इंटीग्रेशन, ठीक है। और फिर उसके जो भी निकल के आएगा उसका एक और बार इंटीग्रेशन करना होता था, ये हो गया इसके। अब बचा क्या, ये भी बचा है माइनस का इंटीग्रेशन cot x by 2 dx, ठीक है। इसको अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं उसका भी रीजन आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। इस वाले फॉर्मूले को मैं यहां से हटा रहा हूं, नोट कर लेना इन फॉर्मूलेस को।
तो चलते हैं। तो अब आते हैं हम आगे। अब हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो हमने लगा दिया है। 1/2 अभी हमारा बाहर है, x। अब कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता था? कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉट x। तो कोसेक स्क्वायर x का माइनस कॉट x होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस का कॉट x बाय 2। कोसेक स्क्वायर x का माइनस कॉट x होता है, तो कोसेक स्क्वायर x बाय 2 का क्या हो जाएगा? माइनस का कॉट x बाय 2। पर जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पर 1/2 दिख रहा है, एंगल x में 1/2 उसका कोफिशिएंट दिख रहा है, वो डिनोमिनेटर में डालना पड़ता है। तो 1/2 डाल दिया हमने डिनोमिनेटर में, ठीक है। माइनस का साइन, इंटीग्रेशन इसका कोसेक स्क्वायर x बाय 2, इसका भी तो वही आएगा, माइनस का कॉट x बाय 2, और जो नीचे है वो इसका कोफिशिएंट डाल देना है। x बाय 2 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1/2, x का कोफिशिएंट यहाँ पर dx। अब जो पीछे इंटीग्रेशन है इसे अभी ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस का कॉट x बाय 2 dx, ठीक है। अब क्या करना है, हमारा ये जो ब्रैकेट था ये यहीं तक था बस, ठीक है। ये वाला जो ब्रैकेट था ये अलग था, 1/2 हमारा इस पे था, तो इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने खोला। अब ये 1/2 इस ब्रैकेट के अंदर ले जा रहे हैं, तो 1/2 इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो ये जाएगा 1/2 माइनस का x कॉट x बाय 2, नीचे भी हमारा क्या है 1/2, तो ये 1/2 से 1/2 पूरा कट जाएगा, ठीक है। ऐसी माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हुआ, ये 1/2 इस पे भी जाएगा 1/2, और इसका जो ये 1/2 ये भी कांस्टेंट है, तो ये नीचे रह जाएगा 1/2 ऐसे, इंटीग्रेशन कॉट x बाय 2 dx माइनस का कॉट x बाय 2 dx, ठीक है। जो हमारा ये है 1/2 ये अंदर गया, ये यहां मल्टीप्लाई में नीचे भी 1/2 था ये कट गया, माइनस का x कॉट x बाय 2 बचा यहाँ पर, प्लस फिर ये प्लस कैसे बना? माइनस माइनस प्लस ये लिख दिया हमने। अब उसके बाद ये 1/2 यहां भी आया, और नीचे एक 1/2 इसका ये लिखा हुआ है, मैंने बाहर लिख दिया। इस 1/2 से 1/2 कट गया, ठीक है। बचा क्या यहाँ पर? प्लस का कॉट x बाय 2, इंटीग्रेशन का साइन अभी हमने सॉल्व नहीं किया, और इसको भी इंटीग्रेशन हमने सॉल्व नहीं किया। फिर आगे हमारा माइनस का x कॉट x बाय 2, ठीक है। अब उसके बाद, ठीक है, हमारा ये आ जाएगा प्लस का कॉट x बाय 2 dx और माइनस का कॉट x बाय 2 dx। अब ढंग से देखो तो ये दोनों देखो सेम है, इंटीग्रेशन कॉट x बाय 2 dx का करना है और इंटीग्रेशन कॉट x बाय 2 का dx का करना है, बस साइन उल्टे हैं, ये प्लस का है माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो कट गया। इसी वजह से इसका इंटीग्रेशन नहीं कर रहे थे, क्योंकि पता चल गया था कि कोसेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट x होता है, और ये मिल ही जाएगा। तो इसी वजह से ऐसे सेकंड फंक्शन अगर आपको मिल जाए कि आपको पता चले कि फर्स्ट मैं यहाँ पर डेरिवेटिव कर रहा हूँ, मतलब जिस भी फंक्शन को मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, और आगे वैसे ही फंक्शन आगे लिखा हुआ है, तो उसका इंटीग्रेशन आगे सॉल्व मत करना, पहले चेक कर लेना, अगर नहीं कटता फिर सॉल्व कर लेना, पहले पूरा सॉल्व कर लो। इतना सॉल्व किया हमने, उसके बाद अगर नहीं कट रहा है तो इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेना, अगर कट गया तो बढ़िया बात है, स्टेप बच गए हमारे। तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का x कॉट x बाय 2 प्लस c कांस्टेंट। समझ में आया क्या? क्लियर? तो ये हो जाता है हमारा इसका इंटीग्रेशन, माइनस का x कॉट x बाय 2 प्लस c कांस्टेंट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। नोट डाउन कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें हमें इंटीग्रेशन करना है sec क्यूब x dx का। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज 9, ये हमारा 10 है, 11, 12 और ये 13 क्वेश्चन। अब इसमें sec क्यूब x हमें दे रखा है, sec क्यूब x को हम ऐसे लिख सकते हैं sec x इंटू sec स्क्वायर x, इसे ऐसे लिख सकते हैं इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको माने और सेकंड फंक्शन किसको माने, मेन कंफ्यूजन ये है। अब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन यहां पर जो है वो दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इनमें से किसको फर्स्ट लिया जाए, क्योंकि दोनों ही तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहां पर आपका आइलेट्स नहीं लग पाएगा, क्योंकि आइलेट में तो ये बोला जाता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसे पे होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसे होते हैं, ये सब ऑर्डर बताया होता है। पर अगर दोनों ही फंक्शन सेम आ जाए तो कैसे होगा, तो वहां पर आइलेट नहीं लगाना, वहां पर कॉमन सेंस लगाना। क्या बताया था आपको शुरुआत में कि अगर दोनों ही फंक्शन इंटीग्रेट होने वाले हैं, ये दोनों ही फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो उनमें से उस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानना जिसका डेरिवेटिव क्या होता है, इजी।
उसी फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानना जिसका डेरिवेटिव क्या होगा, इजी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है और सेकंड फंक्शन का क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो सेकंड फंक्शन उसे मानना जिसका इंटीग्रेशन इजी होता हो। तो इन दोनों में से किसका डेरिवेटिव इजी होगा, डेरिवेटिव इसका इजी होगा। और इंटीग्रेशन किसका इजी होगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन इजी होगा, सीधे 10x रख देंगे। तो इसे फर्स्ट मानेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव इजी है, और इसे सेकंड मानेंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन इजी है। तो ऐसे चूज करना है। अगर दोनों ही फंक्शन एक जैसे दिख जाए तो वहां पर हाईलाइट नहीं लगाना है, वहां पर आपको सोचना है कि अगर इनमें से फर्स्ट फंक्शन उसे माना जाना चाहिए जिसका डेरिवेशन क्या हो, जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो, इजी हो। ठीक है, तो हमने मान लिया इसे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। उसके बाद हमने क्या लगाना है, इसमें अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल लगाना है। sec x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर क्या करना है हमें, सेकंड फंक्शन जो होगा इसका इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन होल का, फिर क्या करना है हमें, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव करना है sec x का d sec x अपॉन dx। ठीक है, फिर क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन करना है सेकंड फंक्शन का sec स्क्वायर x dx, और जो इसका इंटीग्रेशन आएगा उसका होल का इंटीग्रेशन dx। ठीक है, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा sec x। अब sec स्क्वायर x जो है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा 10x, तो इसे लिख देंगे हम 10x माइनस, फिर sec x का डेरिवेटिव क्या होगा हमारा, sec x 10x, क्या होगा sec x 10x। ठीक है, ये हो गया sec x 10x। उसके बाद sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, sec स्क्वायर x का हो जाएगा 10x, और जो ये dx लगा था ये यहां लिख दिया। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना अभी और हमें, तो ये तो हो जाएगा sec x 10x, ये तो सॉल्व हो गया sec x 10x। बचा क्या, माइनस का, और ब्रैकेट के अंदर हमारा बचा है sec x, मतलब ये इंटीग्रेशन के अंदर बचा है sec x 10 स्क्वायर x dx। अब 10 स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 10 स्क्वायर x होता है हमारा sec स्क्वायर x। तो यहां से 10 स्क्वायर x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 10 स्क्वायर x की वैल्यू निकल के आएगी sec स्क्वायर x माइनस 1। तो 10 स्क्वायर x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, sec स्क्वायर x माइनस 1, जो कि हम यहां रखने वाले हैं। तो यहां पर हम रख देंगे, ये हो जाएगा हमारा sec x 10x माइनस का इंटीग्रेशन sec x 10x, 10 स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब ये इसके अंदर जाएगा तो हो जाएगा sec x 10x माइनस, अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा sec क्यूब x, क्या हो जाएगा ये sec क्यूब x माइनस sec x dx। ठीक है, ये sec x को मल्टीप्लाई किया तो ये इससे मल्टीप्लाई sec क्यूब x, और इससे होगा तो माइनस sec x। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ओपन कर देंगे हम, ये जो इंटीग्रेशन का साइन है, तो यहां बचेगा sec x 10x माइनस, अभी इंटीग्रेशन का साइन ओपन होगा तो ये क्या जाएगा, इंटीग्रेशन sec क्यूब x dx, और ये माइनस और अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का इंटीग्रेशन sec x dx। ठीक है, ये माइनस का साइन जो बाहर था ये भी अंदर जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, और इंटीग्रेशन दोनों का। अब ढंग से ये वाले एक चीज को देखो, ये sec क्यूब x dx को देखो। sec क्यूब x dx तो हमारा i इंटीग्रेशन था जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, तो sec क्यूब x dx की जगह क्या रख देंगे हम, i रख देंगे, जो कि हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे। तो हो जाएगा sec x 10x माइनस, ये हो जाएगा हमारा i, क्योंकि इससे हमने शुरुआत करी थी, वही हमें मिल गया sec क्यूब x dx, i मिल गया, प्लस अब sec x का क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन, log sec x प्लस 10x, log sec x प्लस 10x। ठीक है, प्लस कांस्टेंट यहां लगा देंगे। अब बस क्या करना है, जो i हमारा यहां बचा है, देखो sec x का हमने इंटीग्रेशन लिख दिया log sec x प्लस 10x, और जो हमारा i बचा है इसे उठा के इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा i प्लस i, इधर आएगा तो प्लस i हो जाएगा, बचेगा यहां पर sec x 10x प्लस का log sec x प्लस 10x प्लस c कांस्टेंट। अभी जो है ये हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू sec x 10x प्लस log sec x प्लस 10x प्लस का c। अब यहां से हम क्या करेंगे, हमें तो i की वैल्यू चाहिए, तो 2 चले जाएगा डिवाइड में, तो 2 चले जाएगा नीचे, तो i की वैल्यू आ जाएगी 1/2 sec x 10x प्लस का 1/2 log sec x प्लस 10x प्लस c के नीचे भी जाएगा,
c/2। अब जो c अपॉन 2 बनेगा ये तो एक कांस्टेंट ही रहेगा ना, c भी एक कांस्टेंट था, 2 भी एक कांस्टेंट है, तो c/2 को बोल देंगे एक नया कांस्टेंट c1। हम बोल देंगे कि एक नया कांस्टेंट बन गया c1, तो बस इसको रिप्लेस कर देना c1 से, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 1/2 sec x tan x प्लस हाफ log sec x प्लस tan x प्लस c1। हमारा कांस्टेंट यहां पर क्या लिख देंगे हम, c1। तो ये हमारा इंटीग्रेशन निकल के आया है sec क्यूब x dx का। कैसे किया, पहले इसको स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल लगाया, फिर हमने अपना फॉर्मूला लगाया और उसके बाद इसमें ये क्या मिला, जिससे हमने शुरू किया था हमें वही चीज वापस मिली, तो वो मिल गई, उसको उठा के इधर ले आया और हमारा फाइनल आंसर ये आ गया। अब ये c/2 हमारा एक कांस्टेंट था, तो उसे एक नया कांस्टेंट c1 मान लिया और इसे रख दिया, पुट कर दिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें इंटीग्रेशन करनी है sec sin इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। इसकी इंटीग्रेशन हमें करनी है किसमें, 10th वाले क्वेश्चन में। sin इनवर्स x अपॉन 1 माइनस है यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमें करना है। अब इसको इंटीग्रेशन हमें करना है, तो कैसे करें, तो इसमें जो शुरुआत होगी वो होगी हमें कुछ लेट करना पड़ेगा। जब भी हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है तो हम लेट कर लेते हैं। sin इनवर्स x को हम लेट कर देंगे t, इसको पुट कर देंगे t। अब जैसे ही इसे t पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin t। sin इनवर्स उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin t। फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x से, तो क्या मिलेगा हमें, यहां पर मिलेगा dx इज इक्वल्स टू sin t का cos t dt। तो डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, हमें dx की वैल्यू मिल चुकी है। अब क्या करेंगे, इसमें हम पहले x की वैल्यू डालेंगे और dx की वैल्यू डालेंगे, सारी वैल्यूज डालना शुरू करेंगे। तो i इंटीग्रेशन में निकालना है, यहां लिख देते हैं i इंटीग्रेशन में निकालना है। तो सबसे पहले sin इनवर्स x को क्या माना था हमने, t, तो उसकी जगह क्या लिख दिया t। फिर उसके बाद हमारा जो dx है, sin इनवर्स x को तो t लिख दिया, dx को क्या लिखेंगे, cos t dt। तो इसे लिख दिया हमने cos t dt। अब नीचे क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब 1 माइनस x क्या है यहाँ पर, sin t, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर t हो जाएगा क्योंकि x का स्क्वायर है, की पावर 3/2। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर t क्या हो जाता है, cos स्क्वायर t। तो इंटीग्रेशन ऊपर बचा cos t dt और नीचे क्या है हमारा, cos स्क्वायर t की पावर 3/2। समझ में आ रहा है क्या, इसको हमने सॉल्व कर 1 माइनस साइन स्क्वायर t को cos स्क्वायर t लिख दिया, उसकी पावर 3/2 है। अगर आप इसकी पावर सॉल्व करोगे तो ये आएगा t cos t dt। अगर पावर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, हमारा cos की पावर 2 है, इसकी 3/2, तो 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा नीचे, cos क्यूब t। क्या बचेगा, cos क्यूब t। अब cos क्यूब t से a cos t से इसका एक पावर कट जाएगी, ठीक है, ये हमारा cos t है ऊपर, ये एक cos t है, नीचे cos क्यूब t है, तो इससे क्या होगा, पावर कट जाएगी इसकी, नीचे बचेगा cos स्क्वायर t, ऊपर का cos तो कट जाएगा, cos स्क्वायर t dt। अब 1 अपॉन cos स्क्वायर t को क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन cos स्क्वायर t को लिख सकते हो आप sec स्क्वायर t dt लिख देंगे। इसे लिख देंगे t sec t तो था ही था, 1 अपॉन cos स्क्वायर t को लिख दिया sec स्क्वायर t। अब दोबारा से आइलेट लगाएंगे, ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो पहले अलजेब्रिक फंक्शन आता है वर्ड में, आइलेट वर्ड में, तो फर्स्ट इसे मानेंगे और सेकंड इसे मानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। फिर उसके बाद अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल लगा देंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल लगाएंगे तो t एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, वो सॉरी इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन करना है, फर्स्ट फंक्शन का क्या होगा, डेरिवेटिव, तो t का डेरिवेटिव क्या रहेगा 1, तो एज इट इज रख देंगे। सेकंड फंक्शन का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t dt और इसका एक और बार डेरिवेटिव dt, ठीक है। अब हमारा जाएगा t sec स्क्वायर t dt, इसका डेरिवेटिव जो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो जाएगा tan t, तो t tan t माइनस
इंटीग्रेशन, अब ये जो अंडर वाली इंटीग्रेशन है sec स्क्वायर टी dt, ये तो सॉल्व हो गया, tan t बन जाएगी। अब ये बाहर वाला इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा और ये dt, तो ये आ जाएगा। अब t tan t तो आ गया हमारे पास, t tan t आ चुका है, ठीक। अब उसके बाद क्या है, माइनस का साइन है और tan t dt है, तो tan का क्या होता है माइनस log cos x, तो माइनस का साइन यहां पहले से ही लगा है, इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस का log cos t प्लस c कांस्टेंट, ठीक है। tan t का लिख दिया माइनस log cos t प्लस c कांस्टेंट, माइनस माइनस ये प्लस लिख देंगे यहां पर हम, तो आ जाएगा t tan t माइनस ये आ जाएगा प्लस हमारा log cos t। अभी भी ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि इसमें भी हमें t की वैल्यूज डालनी है। t को क्या लेट किया था हमने, t को लेट किया था sin इनवर्स x, मतलब sin की फॉर्म में था t हमारा, और यहाँ पर ये कभी tan की फॉर्म में कभी cos की फॉर्म में लिख रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, इसे sin की फॉर्म में करना पड़ेगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी। अब tan की बात करें तो tan को देखो ऐसे लिखेंगे हम, tan को क्या लिखा जा सकता है, यहाँ लिख देते, चलो tan x को क्या लिख सकते हो आप, जैसे tan t है तो tan t को क्या लिख सकते हो, sin t अपॉन cos t, और cos t को क्या लिख सकते हो आप, cos t को लिख सकते हो आप रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, लिख सकते हो ना, sin t ऊपर तो है ही है, cos t को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर t जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है, तो cos t की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो मेरे tan t को sin की फॉर्म में ऐसा लिखा जा सकता है, तो tan t को ऐसी फॉर्म में लिख देंगे हम, क्या हो जाएगा हमारा tan t की जगह लिखेंगे sin t अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ठीक है। फिर आते हैं log cos t पे, log cos t को तो सीधे लिख सकते हैं हम, cos t को तो हमें पता ही है क्या लिख सकते हैं, cos t को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, जो हमने यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है। तो cos t को क्या लिख देंगे, ये जो आ रहा log के अंदर cos t से लिख देंगे रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस c कांस्टेंट, ठीक है। हमने tan को भी sin की फॉर्म में कर दिया और cos को भी sin की फॉर्म में कर दिया। अब हमें पता है कि sin t किसके बराबर है, x के बराबर है, sin t किसके बराबर है, x के, तो यहां पर सबसे पहले t किसके बराबर है, पहले t की वैल्यू रखेंगे, t था sin इनवर्स x, तो t की जगह आ गया हमारा sin इनवर्स x, फिर है हमारा sin t की जगह क्या लिखना है हमें, x है, sin t क्या है हमारा x, तो इंटू x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर टी तो उसको एक्स स्क्वायर लिख देंगे, प्लस लॉग मॉड रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर इसका, साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी कांस्टेंट। समझ में आया क्या, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, समझ में आया क्या क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था ये भी हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इंटीग्रेशन इसमें करना है हमें साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर dx, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर dx, तो सबसे पहले आपको क्या बताया था, साइन इनवर्स में हो tan इनवर्स में हो तो इसे t मान लो, ठीक है, अकेला है तो t ही मान लो। तो साइन इनवर्स एक्स को क्या कर दिया हमने, t पुट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारी x की वैल्यू आ जाएगी sin t, x की वैल्यू क्या आ जाएगी sin t, फिर dx की चाहिए, मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो यहां से dx की वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्या मिलेगी, cos t dt। अब क्या करना है, ये सारी वैल्यूज इसमें डालनी है, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x को क्या लिख देंगे, t मतलब t का स्क्वायर, dt को क्या, dx को क्या लिख सकते हो आप, cos t dt, क्या हो जाएगा cos t dt। अब ढंग से देखो तो एक सिंपल सी फॉर्म बन चुकी है, पहले समझ में नहीं आ रहा था कैसे सॉल्व होगा, अब ये एक सिंपल सी फॉर्म बन चुकी है जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व हो जाएगी।
इसमें अलजेब्रिक फंक्शन है तो इसे फर्स्ट मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या मानते हैं हम, सेकंड। क्यों मानते हैं, ऑर्डर, ये ऑर्डर लिखा हुआ है आइलेट के हिसाब से। आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2t। फिर क्या करना था हमें, इंटीग्रेशन करना था सेकंड फंक्शन का cos t dt। फिर क्या करना होता था, इस पूरे जो भी निकल के आया इस पूरे का एक और बार इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर cos t, cos t का क्या हो जाता है हमारा sin t, cos t का हो जाएगा हमारा sin t, ये जाएगा sin t माइनस, अब यहां पर हमारा इंटीग्रेशन का साइन ये वाला तो अभी बचा रहेगा क्योंकि इसे तो सॉल्व नहीं किया। फिर उसके बाद ये हमारा 2t है, 2 जो कांस्टेंट है उसे बाहर लिख दिया हमने, ये t cos t dt का क्या हो जाएगा sin t dt, ठीक है, ये वाला dt अब यहां लिख दिया। अब यहां पर हमें दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। अलजेब्रिक फंक्शन है तो इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मान लेंगे, अब लगा देंगे इसमें। तो ये तो हो गया था हमारा टी स्क्वायर साइन टी माइनस का 2। अब इसमें फर्स्ट इस 2 को हम बाहर छोड़ देते हैं, इसे थोड़ा ये लाइट हो गया, इसे डार्क कर देते हैं, इसको दोबारा लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा लाइट हो गया, टी स्क्वायर साइन टी माइनस का ये इंटीग्रेशन। अब इसमें हम दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो ये जाएगा हमारा टी स्क्वायर साइन टी माइनस, अब इस 2 को तो बाहर छोड़ देते हैं, 2 को हमने बाहर छोड़ दिया। अब क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन इसके लिए कर रहे हैं। तो पहले क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, इसमें पहले वाले फंक्शन को एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, फिर क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन क्या है t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, फिर इंटीग्रेशन करना है सेकंड फंक्शन का मतलब sin t dt, और फिर उसके बाद क्या करना है, दोबारा से dt लगा देना, इसका एक और बार इंटीग्रेशन होता है, ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद क्या करेंगे, टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2, ये तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस का टी कॉस टी, साइन टी का माइनस कॉस टी होता है। फिर यहां पर बचेगा हमारा माइनस, इसका जो सॉल्व होकर आएगा वो आएगा माइनस का cos t dt, ठीक है। अब जो माइनस का साइन है वो इधर आ जाएगा, उसे लिख देते हैं हम, टी स्क्वायर साइन टी माइनस का 2 माइनस टी cos t, माइनस माइनस मैंने प्लस लिख दिया, ठीक है। और अब इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, cos t dt का, बस इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो आएगा हमारा टी स्क्वायर साइन टी, अब इस -2 को भी साथ में अंदर ले जाते हैं, तो -2 ले जाना चाहते हो ले जा लो, वरना ब्रैकेट के अंदर छोड़ना चाहते हो ब्रैकेट के अंदर भी छोड़ सकते हैं, माइनस का cos t, ये हो जाएगा हमारा cos t का क्या हो जाएगा हमारा sin t, ये हो जाएगा प्लस c कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो गया, ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया, आ चुका है, -t cos t हो गया। फिर उसके बाद हमने cos t का कर दिया sin t प्लस c कांस्टेंट, ठीक। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जहां जहां t दिख रहा है वहां हमें जो हमने लेट किया था t को वो डालना है। अब यहां तो डाल देंगे, यहाँ sin है डाल देंगे, पर यहाँ जो cos लिखा हुआ है इसमें कैसे डालेंगे, तो cos को लिख सकते हैं रूट के अंदर 1 माइनस sin स्क्वायर t, तो इसे वैसे लिखना पड़ेगा, t स्क्वायर sin t माइनस 2 माइनस t, इसको क्या लिख देंगे, रूट के अंदर 1 माइनस sin स्क्वायर t प्लस sin t प्लस c। अब क्या करना है, जो भी हमारी वैल्यूज थी, t की जगह क्या रखना है, t की जगह है हमारा sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स x का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, sin t किसके बराबर था, sin t x के बराबर था, तो उसकी जगह x रख देंगे माइनस का 2, फिर ये माइनस का साइन अभी यहां पर भी है, फिर t को क्या लिख देंगे sin इनवर्स x, ठीक है, ब्रैकेट लगा देता हूं, फिर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा हमारा, साइन टी एक्स है तो साइन स्क्वायर टी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन टी को क्या बोला था हमने, एक्स बोला था, प्लस सी कांस्टेंट। तो हमारा पूरा सॉल्यूशन जो होगा ये होगा। ये ब्रैकेट मैंने ओपन नहीं करा है, आप करना चाहते हो फाइनल आंसर में ब्रैकेट पूरा ओपन करके सिंप्लीफाई करके दिखा सकते हो। समझ में आएगा क्वेश्चन।
इसमें हमने क्या किया है, साइन इनवर्स एक्स को टी माना है, बाकी आगे सिंपल सा हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही लगाई है, 2 बार लगाई है बस। इसमें 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाई है क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन खत्म नहीं हुआ था, अभी भी इसका प्रोडक्ट बचा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है हमें, लॉग फॉर्म में है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें इंटीग्रेशन करनी है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2 लॉग एक्स dx अपॉन x की पावर 4। इसका हमें करना है इंटीग्रेशन, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2 लॉग एक्स dx अपॉन x की पावर 4। अब देखो इसमें ये हमारा एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस लॉग को देखो तो ये दिख रहा है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये 2 लॉग एक्स को क्या लिख सकते हो, लॉग एक्स का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि लॉग के आगे जो भी होता है वो उसकी पीछे वाली पावर में चले जाता है, तो एक्स की पावर में चले जाएगा 2, ये बचा dx अपॉन एक्स की पावर 4 है। अब ये एक्स की पावर 4 को भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर एक्स की पावर 4 को हम लिख सकते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको यहाँ पर लिख देंगे x, और एक्स की पावर 4 में से एक x हमने यहाँ डाल दिया। बाकी ये लॉग को देखो तो लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है, लॉग a अपॉन b, लॉग a अपॉन b, तो a क्या है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 और b क्या है इसमें एक्स स्क्वायर, लॉग a माइनस लॉग b, तो ये हो जाएगा लॉग a अपॉन लॉग b, ये हो गया dx। अब जो हमने x की पावर 4 था उसका एक x तो यहाँ डाल दिया था और बचे कितने थे 3x, तो x क्यूब जो है हमने वो यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये dx के नीचे लिख दिया x क्यूब, एक x हमने यहाँ डाल दिया, ठीक, ये हो गया। अब इस x को भी एक बार देख लेते हैं, इस x को भी हम कुछ लिख सकते हैं। अब ये x को मुझे रूट में डालना है तो ऐसे लिख सकता हूं ना, रूट के अंदर x का स्क्वायर, रूट के अंदर x का स्क्वायर करूंगा तो वो x के ही तो बराबर आएगा, रूट के अंदर x का स्क्वायर कर देंगे तो x के ही तो बराबर आएगा, तो इसे डाल देंगे रूट के अंदर और बस इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, क्या कर देंगे इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा। फिर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx अपॉन एक्स क्यूब। अब इसमें ढंग से देखो तो हम इस एक्स स्क्वायर को इसके भी नीचे लिख रहे हैं और 1 के नीचे भी, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं, तो यहां लिख देते हैं, ये हो जाएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसी लॉग के अंदर भी ऐसे सेम टू सेम करेंगे हम, इस एक्स स्क्वायर को दोनों के नीचे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx अपॉन 3 एक्स की पावर 3, dx अपॉन एक्स की पावर 3 लिख दिया। अब ये सब हमने एज इट इज सेम ऐसे ही लिखा है, बाकी से सॉल्व करेंगे आगे हम। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो हमने ऐसे लिखा है तो ये जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन रूट के अंदर आ जाएगा हमारा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर क्या बचेगा हमारा लॉग, लॉग के अंदर होगा हमारा वही सेम 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर बचेगा dx अपॉन एक्स क्यूब। अब क्या करेंगे इसमें जो हमें दिख रहा है ना 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसे t लेट कर लेंगे, पुट कर देंगे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को t, और फिर क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x अगर इसे हम, तो यहाँ पर ये तो 1 का तो 0 हो जाएगा, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा हमारा x की पावर -2 बोल सकते हैं इसे, पावर में से 1 माइनस, ठीक है, पावर तो -2 तो नीचे उतारेंगे, पावर में से 1 माइनस dx dt, ठीक है, ये किसका है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के लिख रहा हूं क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x की पावर -2, पावर में से 1 माइनस किया, पावर नीचे उतारिए तो हो जाएगा -2 x की पावर -3 dx dt। अब क्या करेंगे -2 का ना उधर भेज देंगे और x की पावर -3 तो ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा dt बाय -2, ठीक है। अब क्या करेंगे dx अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, ये रहा dx अपॉन एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू भी मिल चुकी है और इनको तो t रखेंगे हम, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसको क्या माना मैंने t माना ना, तो इसे तो t लिख देंगे, log t
dx अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, dt अपॉन -2, तो dt यहाँ लिखेंगे और -1/2 यहाँ लिख देंगे। इसका समझ में आया क्या? अब ये हमें कुछ ऐसी फॉर्म दिख रही है जिसके अंदर दो फंक्शंस हैं और दोनों फंक्शन का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। तो अब इसे सॉल्व करा जा सकता है। लॉगरिथमिक फंक्शन को क्या मानते हैं हम, ये यहाँ पर हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है। तो पहले कौन मिल रहा है, लॉगरिथमिक फंक्शन, तो उसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसे मानेंगे हम सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब इसे फर्स्ट मानिए, इसे सेकंड, बाकी इसका सॉल्यूशन है हमारा। यहां से कर देता हूं इसका सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2, तो बाहर है हमारा, इसे बाहर कर देते ब्रैकेट के। इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट वाला, तो जो हमारा फर्स्ट वाला है वो क्या रहेगा, एज इट इज log t। अब ये है रूट टी का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन और रूट टी से लिख देते हैं t⁻1/2 dt। इंटीग्रेशन इसका करेंगे माइनस इंटीग्रेशन, फिर अंदर डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट फंक्शन का। फर्स्ट फंक्शन क्या है यहाँ पर, log t का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/t मिल जाएगा, 1/t मिल गया। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करना है सेकंड फंक्शन का, मतलब t⁻1/2 रूट टी dt इंटीग्रेशन, और फिर इसका एक और बार होल का इंटीग्रेशन। बाकी आगे से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1/2 log t t⁻1/2 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, t⁻3/2, और ये नीचे भी चली जाएगी 3/2 पावर। ठीक है, 1/2 पावर में 1 प्लस किया और प्लस करी पावर नीचे लिखी है हमने। फिर उसके बाद सेम यहां पर करना है माइनस, ये हो जाएगा 1/t, और इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, वही 3t की पावर, ये हो गया 1/t, और इसका इंटीग्रेशन क्या आया, इसको सॉल्व करके क्या आया, t⁻3/2, और अपॉन में भी 3/2, पावर नीचे लिखना थी। फिर dt एक और बार इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहां कर देते हैं इसे सॉल्व, माइनस का 1/2, फिर ये हो जाएगा log, ये तो 2/3 से लिख देंगे, 2/3 log t इंटू t⁻3/2। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस का साइन, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 2/3, ये 3/2 है, 2/3 बन जाएगा ऊपर आके। इसको इंटीग्रेशन के साइन से बाहर कर देते हैं। बचा यहाँ पर t⁻3/2 और t⁻3/2 में से t जाएगा तो क्या बचेगा, t⁻1/2, क्या बचेगा हमारा, t⁻1/2। फिर उसके बाद क्या है हमारा dt, तो इसका इंटीग्रेशन दोबारा से कर देंगे, खत्म हो गया क्वेश्चन हमारा। ठीक है, इनमें से 2/3 और 2/3 जो है उसे कॉमन ले लिया जाता है। पहले ही कॉमन ले लेते हैं, एक काम करते हैं, तो कॉमन ले लेंगे तो यहां पर आ जाएगा, कॉमन लेंगे तो माइनस, ये हमारा 2/3 बाहर आएगा, तो ये 2/3 क्या बन जाएगा हमारा, माइनस का 1/2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3। फिर आ जाएगा हमारा ब्रैकेट के अंदर log t इंटू t⁻3/2 माइनस का, फिर उसके बाद t⁻1/2 का इंटीग्रेशन, वही क्या आता था हमारा, t⁻3/2 और इसकी पावर नीचे 3/2 प्लस c कांस्टेंट। तो हमारा सारा इंटीग्रेशन जो है, सारे इंटीग्रेशन के साइन हट चुके हैं। अब हमें क्या करना है, फाइनल जो हमारा t माना था उसे यहाँ पर डाल देना है, t को जो लेट किया था। तो हमारा ये सॉल्व होके आ जाएगा माइनस का 1/3। ठीक है, फिर यहां बचेगा t⁻3/2 log t माइनस का 2/3 t⁻3/2 प्लस c। t⁻3/2 को भी आप यहां पर कॉमन ले सकते हो, देखो इसे कॉमन ले लेते हैं, काम करते हैं। ये तो 2/3 था इसका, ये t⁻3/2 जो है इसे हमने दोनों में से क्या ले लिया, कॉमन, तो इसे यहां लिख देते हैं t⁻3/2। ठीक, ये हमारा आ गया। अब आगे चलते हैं, इन दोनों में से हमने क्या किया, t⁻3/2 को ले लिया कॉमन। अब क्या बचा हमारे पास, बस हमें क्या करना है, t की जगह 1 + 1/x² पुट करना है, तो पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 1 + 1/x² माइनस, ठीक है, देखो इसमें t की जगह, ये हमारा t⁻3/2 था ना, तो t की जगह ये रख दिया 1 + 1/x², और जो 3 है यहाँ ऐसे लिख देंगे 1/3 ऐसे करके। फिर हमारा ब्रैकेट के अंदर क्या है, log t, मतलब log 1 + 1/x²
माइनस का 2/3 माइनस का 2/3 प्लस सी कांस्टेंट। तो ये है इसका फाइनल आंसर हमारा, ये रहा, ये आ गया हमारा इसका फाइनल आंसर। तो इसको ऐसे करना था हमें सॉल्व। इसको पहले सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें दिख जाएगा कि इसका अगर हम इसको लेट करते हैं तो डेरिवेटिव में हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे क्वेश्चन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब आपके लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन कॉस इनवर्स रूट साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क में, ठीक है। अगर आपसे सॉल्व हो पाएगा तो इसको सॉल्व जरूर करना। नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी, नेक्स्ट जो भी पार्ट आएगा उसके अंदर मैं इसका सॉल्यूशन जरूर कराऊंगा, पर एक बार इसे आप अपने आप ट्राई करके देखना। देखने में आपको ऐसा लग रहा हो कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का नहीं है, पर इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही क्वेश्चन है, तो इसको आपको करना है। ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। बाकी ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थी हमारी, ये इसका था हमारा पूरा आईलेट कैसे लगाना था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे लगानी है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे और भी फॉर्म्स आती हैं, इसकी 2 और फॉर्म्स हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगी। और भी फॉर्म्स बची हैं, वो भी आगे वीडियोस में आती जाएगी। तो इन वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहना, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।